सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि त्रिविम समवायवता एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं या आकाशीय व्यवस्था में जो बदलाव के कारण जो कैरेक्टर हमें नज़र आ रहे हैं उन्हें हम त्रिविम समवायवता कहते हैं। त्रिविम समवायवता दो प्रकार की होती हैं, विन्यासी समवायवता, संरूपण समवायवता। और जो विन्यासी समवायवता है उसे फर्दर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक को हम ज्यामितीय समवायवता कहते हैं और दूसरे को हम प्रकाशिक समवायवता कहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको ज्यामितीय समवायवता समझनी है कि किस तरीके से ज्यामितीय समवायवता होती हैं, किस तरह से उसके कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या शर्तें हैं और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। तो देखिएगा बेटा कि जो ज्यामितीय समवायवता है, ज्यामितीय समवायवता सबसे पहला जो आपको दिमाग में बिठाने वाला पॉइंट ये है कि सिर्फ उन्हीं यौगिकों में पाई जाएगी जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है। प्रतिबंधित घूर्णन का क्या मतलब है बेटा? देखो बेटा, आप क्या करें कि एक बॉल ले लें, दो बॉल्स ले लें और दोनों बॉल्स को पेन की सहायता से पकड़ लें। या आपके पास बॉल नहीं होगी, लॉकडाउन में बॉल अगर नहीं है तो आप ऐसा करें, अपनी दोनों हथेलियों के बीच में एक पेन ले लें और अपनी दोनों हथेलियों को रोटेट करें, ऐसे घुमाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी हथेलियां आसानी से रोटेट कर सकती हैं। लेकिन अब आप क्या करें कि इन्हीं दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों जो पाम्स हैं आपकी, इन दोनों के बीच दो पेन रख लें और अब दोनों हथेलियों को रोटेट करें। तो आप देखेंगे कि पहले की तुलना में, यानी एक पेन की तुलना में दो पेन लगाने पर हथेलियों का जो रोटेशन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी इसी रोटेशन को हम कहते हैं प्रतिबंधित ध्रुवण घूर्णन। यानी आप देखें, ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है मुक्त घूर्णन का, जहाँ पर हमने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों में से किसी एक कार्बन को आसानी से दूसरे के रिस्पेक्ट में आप रोटेट कर लें। लेकिन बेटा अगर आप देखें कि डबल बॉन्ड जब कार्बन के बीच आ गया है तो अगर हम उसे रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूटने के चांसेस हैं। यानी बगैर बॉन्ड को तोड़े हुए आप रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रतिबंधित घूर्णन कहेंगे। तो ये दिमाग में बात बिठानी है बेटा कि जो ज्यामितीय समवायवता है वो केवल उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है। अब प्रतिबंधित घूर्णन कहाँ होगा? या तो कोई डबल बॉन्ड यानी एल्कीन जैसे कंपाउंड हो, या जो है ऑक्सिम जैसे कंपाउंड हो, या साहब आपके कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो, एलिसाइक्लिक मतलब चक्रीय यौगिक हो, तो वहाँ पर हमें ज्यामितीय समवायवता दिखाई देगी। तो ज्यामितीय समवायवता की परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी यौगिक में प्रतिबंधित घूर्णन यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है तो भिन्न भिन्न त्रिविम व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इन व्यवस्थाओं को हम ज्यामितीय समवायवी कहते हैं और ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ये परिघटना ज्यामितीय समवायवता कहलाती हैं। ये ज्यामितीय समवायवता आपको एल्कीन्स में मिलेगी, ऑक्सिम्स में मिलेगी, एलिसाइक्लिक में मिलेगी। आइए एक एक करके उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन्स पर। तो बेटा देखो, एल्कीन्स के अंदर क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से आप उसे घुमा नहीं सकते। लेकिन ज्यामितीय समवायवता दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो याद रखें कि एल्कीन होना तो है ही, लेकिन क्या सारे एल्कीन ज्यामितीय समवायवता देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यामितीय समवायवता देने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह डिफरेंट होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है बेटा, अपने नोट्स में ये बात ज़रूर लिखें कि डबल बॉन्ड हो ये ज़रूरी है। लेकिन डबल बॉन्ड तो प्रतिबंधित घूर्णन दे देगा, लेकिन क्या प्रतिबंधित घूर्णन देने से ज्यामितीय समवायवता आ जाएगी? नहीं। ज्यामितीय समवायवता के लिए जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, उनसे जुड़े हुए दोनों समूह डिफरेंट होने चाहिए। ए बी ग्रुप होना चाहिए, ए और बी दोनों सेम नहीं हो। ए बी
सेम नहीं हो तो ए बी हो सकता है, डी ए हो सकता है, क्योंकि ए और डी डिफरेंट हो गया, ए और बी डिफरेंट हो गया। देखें एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए ब्यूटूइन, तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया बेटा, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच आ गया। अब इस तरफ मिथाइल है और हाइड्रोजन है, इस तरफ भी मिथाइल और हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट हो गए ना बेटा। तो ये जो ज्यामितीय समावयवता दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखें 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ये 2 ब्यूटीन लिखा है, गलत है, एक्चुअली ब्यूटूइन होना चाहिए, ये बुक ने गलती की है। तो ये मैं एक्चुअली एक बुक के नोट्स से आपको जो है स्टडी करवा रहा हूँ। तो 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें इस तरफ क्लोरीन है और मिथाइल है, यानी मिथाइल और क्लोरीन डिफरेंट हो गए ना बेटा। अब इधर देखें 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसमें आप देखें इस तरफ H और Cl आ गया, इस तरफ मिथाइल और क्लोरीन आ गया, तो ये भी दे सकते हैं। इस तरफ देखें ये 1,2 डाइक्लोरोएथीन देखें तो इस तरफ Cl और H है, उधर इधर भी Cl और H है। अगर यहाँ Cl की बजाय H हो जाता तो हम ये चौथा वाला ज्यामिति नहीं दे पाता। या इस तरफ मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन हो जाते, Cl नहीं होता, तो भी ज्यामिति नहीं दे पाता। फिर ये देखिएगा 3 ब्यूटीन डाइओइक एसिड, एक्चुअली इसका नाम तो होना चाहिए था ब्यूट 2,in,1,4 डाइओइक एसिड होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से ये लिखा हुआ है आपको समझना है कि ज्यामितीय समावयवता के लिए देखिए H और COH दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये ज्यामितीय समावयवता दे देंगे बेटा। लेकिन क्या एथीन ज्यामितीय समावयवता देगा? क्यों नहीं देगा, क्योंकि इधर भी H2 है, इधर भी H2 है। इस तरफ देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब बेटा यहाँ पर आप देखें ये डबल बॉन्ड के इस तरफ H2 आ गया है, एक जैसे ग्रुप आ गए हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, नहीं है, इधर H2 आ गया। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो एक जैसे क्लोरीन आ गए, नहीं दे सकता। डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो एक जैसे क्लोरीन आ गए, नहीं दे सकता। तो पता चला कि अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं तभी ज्यामितीय समावयवता दर्शाई जाएगी। अब ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए दो बातें हैं। अगर दो एक जैसे समूह बिल्कुल बेटा बिल्कुल सामने हैं, एक ही पक्ष पर हैं, तो समपक्ष, और दोनों डिफरेंट हैं, अपने दुश्मन बन चुके हैं, यानी विपक्षीय नेता हैं, और विपक्षीय नेता बिल्कुल सामने सामने बैठते हैं, साथ नहीं बैठते। तो साथ अगर बैठे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? समपक्ष कहेंगे, और साथ नहीं बैठे हैं तो हम उन्हें विपक्ष कहेंगे। ये देखो बेटा, ये जो एल्कीन है इसमें ए और ए सामने आ गया तो समपक्ष हो गया, और अगर ए बिल्कुल अपोजिट में चला गया विपक्ष हो गया। सर एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ये ब्यूटूइन का एग्जाम्पल है, मिथाइल मिथाइल एक साइड हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड हो गए, तो ये समपक्ष ब्यूटूइन हो गया। अगर मिथाइल अपोजिट में हो गए तो विपक्ष ब्यूटूइन हो गया। 1,2 डाइक्लोरोएथीन देखिएगा, क्लोरीन क्लोरीन सामने है तो समपक्ष, क्लोरीन अपोजिट में चले गए विपक्ष। मैलाइक और फ्यूमेरिक क्या होता है सर? अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये ब्यूटूइन,1,4 डाइओइक एसिड है, यानी 4 कार्बन वाले जो हैं एल्कीन का जो बीच में डबल बॉन्ड, यानी जो 2 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और दोनों जो कार्बन है उसको COH दे दीजिए। अगर ये COH बिल्कुल समपक्ष पर हैं तो मैलाइक कहलाएगा, और विपक्ष में है तो फ्यूमेरिक कहलाएगा। इसी तरीके से ये ब्यूटीनोइक एसिड है साहब, तो ब्यूटीनोइक एसिड जैसा ही मैलाइक होता है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ COH एक है और यहाँ COH 2 हैं। तो यहाँ CH3 की जगह भी अगर आप क्या लगा देंगे? COH लगा देंगे तो मैलाइक बन जाएगा। तो ये भी समपक्ष है और ये विपक्ष है। तो इस तरीके से ये एल्कीन के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से ज्यामितीय समावयवता होगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा इसलिए आगे को कंटिन्यू अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑक्सिम ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। इस वीडियो में आपको जल्दी से क्या याद रखना है कि अगर एक जैसे ग्रुप एक तरफ हों तो समपक्ष, अलग अलग हों तो विपक्ष, और याद रखिएगा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह डिफरेंट होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।